चलिए अब शुरू करते हैं एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ क्लास 10th चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। इन गिवन फिगर फाइंड 10p माइनस कॉट आर। आपको एक फिगर दिया हुआ है, ये फिगर है जिसमें आपको ये 12 दिया हुआ है और pr जो दिया हुआ है 13 दिया हुआ है। तो हम पहले बात करें ट्रिग्नोमेट्री की, तो ट्रिग्नोमेट्री में हम सबसे पहले तीनों साइड को निकालते हैं और तीनों साइड को निकालने के बाद जो भी पूछा हुआ है उसको ध्यान में रखते हुए सारी वैल्यू को पुट करते हैं। तो सबसे पहले हमें पहली साइड दी हुई है PQ और दूसरी साइड दी हुई है 13, तो हम सबसे पहले थर्ड साइड निकालेंगे, वो भी पाइथागोरस थ्योरम से। तो हम यहाँ पर एक थ्योरम लगाने जा रहे हैं जिसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम। हम लगाने जा रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस क्या होती है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस इस बार क्वेश्चन में दिया हुआ है और वो कितना दिया हुआ है? 13। और परपेंडिकुलर दिया हुआ है 12। और बेस आपको निकालना है जिसे हम बेस ही लिख देते हैं सिंपली, या QR लिख देते हैं, QR का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर क्या होता है? तो 13 का स्क्वायर होता है 169 और 12 का स्क्वायर होता है 144। आप इस 144 वाली क्वांटिटी को लेफ्ट में लाए तो 169 माइनस 144 इज 25। और जब स्क्वायर इक्वल्स टू के दूसरी तरफ जाता है तो स्क्वायर रूट हो जाता है, तो यहां से QR होगा अंडर रूट ऑफ 25 और 25 का रूट होता है 5 सेंटीमीटर। यहां से आपको QR मिल चुका है, वो भी कितना? 5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम 10p निकालते हैं, 10p, क्योंकि हमें 10p निकालना है। 10p माइनस कॉट आर। देखिए tan थीटा है, होता क्या है tan थीटा, पर यहां लिखा क्या हुआ है? 10p, मतलब थीटा जो एंगल है वो एंगल इस जगह पर है। इसका मतलब ये एंगल है तो परपेंडिकुलर फिलहाल 5 होगा और बेस कितना होगा? 12 होगा। और हाइपोटेनियस तो कभी जगह चेंज करता ही नहीं है, वो तो 13 होगा। तो हमने आपको सिखाया था, इसे याद करना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। ये तोले का T क्या है? tan थीटा। तो tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और कभी आप थीटा की बात करें तो थीटा इस जगह है, तो परपेंडिकुलर इस बार क्या होगा? 5 होगा। तो परपेंडिकुलर है 5 और बेस क्या होगा? 12, तो बेस हो गया 12। हमने 10p की वैल्यू निकाल ली। अब किसकी वैल्यू चाहिए हमें? कॉट आर की। अब आपको याद रखना होगा कॉट आर जो होता है विलन होता है। हीरो और विलन की कहानी तो सुनी होगी। हीरो होते हैं साइन कॉस टेन और कॉसेक थीटा सेक थीटा और कॉट थीटा। विलन होता है तो विलन कौन से नंबर का है? 6 नंबर का। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो ये तीसरा हीरो है, तो विलन क्या होगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो कॉट जो होगा वो होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब आपको बता दूं इस बार एंगल कौन सा है? R है, R। इस बार एंगल ये वाला है और एंगल के सामने वाला होता है परपेंडिकुलर। याद होगा एंगल के सामने वाला होता है परपेंडिकुलर और जो बच जाता है उसे हम कहते हैं बेस। तो बेस कितना है? 5 है। और परपेंडिकुलर कौन सा होगा? तो एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर कितना होगा? 12। आपको फाइंड क्या करना था? देखिए आपको फाइंड करना था tan p माइनस कॉट r। tan p कितना है? 5/12। कॉट r कितना है? 5/12। और 5/12 में से 5/12 माइनस हुआ तो आंसर कितना आएगा? 0। तो क्वेश्चन नंबर 2 तो और भी ज्यादा सिंपल था, क्वेश्चन नंबर 1 से भी ज्यादा सिंपल क्वेश्चन नंबर 2। तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हम अगले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ेंगे, तो ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट।